देखिए क्वेश्चन का था, यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त उस संख्या का 70% क्या होगा? क्या बोले? यदि किसी संख्या में 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समानतः उस संख्या का 70% क्या होगा? मान लेते हैं कोई मतलब अधिक से संख्या में 25% यानी 25% में को 72 में जोड़ा जाए, 25% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या का कितना होगा? यानी जो अपने आप में हो जाएगा 100%। 100% में 25% में 72 जोड़ा जाए तो 100% का मान कितना होगा? यानी 25%, यानी 25% जब इसको 100 में घटेगा तो कितना हो जाएगा? यानी 75% जो है वो 72 का मान है। तो पूछा है उस समान संख्या पर समान होती है तो उस संख्या का 70% क्या होगा? यानी संख्या का समझ लो कि संख्या का 70% क्या होगा? यानी 70 बड़ा यानी 72/75 इंटू 70 क्या हो जाएगा? कटेगा जब तो 77.2 आ जाएगा। 67.2 हो जाएगा। 67.2। अगर यदि आप दूसरा मेथड लगाने चाहते हैं तो देखिए एक और मेथड है मेरे पास। 25% का मान क्या होता है? 1/4। ठीक है, 4 में कितने का डिफरेंस है? 3। यही 3 का मान जो है वो है 72। क्या है? 72 में जोड़ा जाए। इस 3 का मान जो है 72 है। ठीक है, तो हमको इस 3 का मान जब 72 है, 4 का मान कितना हो जाएगा? 24। यानी 1 का मान हो जाएगा 24, 1 का मान 24, तो 4 का मान 24 गुना 4 क्या हो जाएगा? 24 चौक 96। 1 का मान 24 तो 4 का मान 96। हमको पूछा 96 का मान, यानी 96 का 70%, यानी यही निकल 96 का 70%। 0 खत्म। जब इसको कटाएंगे तो 67.2 आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखा कितना सिंपल तरीका से बना दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 क्वेश्चन नंबर देखिए। दो संख्या का योग 40, 24, 90 है तो यदि एक संख्या को 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या मान लेते हैं, दो संख्या का योग। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग को स्मार्ट ट्रिक लगाना। मान लेते हैं कि दो संख्या का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग इतना है। ठीक है, एक संख्या को 6.5% दूसरी संख्या की 8.2% के बराबर है। वाह, यानी मान लेते हैं दो संख्या, एक ये इसके जो है 6.5% के बराबर है भतीजा। ठीक है, एक संख्या 6.5% मानते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो मान लेते हैं वो 8.5%, यानी 8.5% जो है। यानी यहाँ पे अगर यदि पहला बटे दूसरा यदि आएगा तो 17 बटे क्या आ जाएगा? 17 पचे 85, यानी 13 पचे 65। ठीक है, 13 पचे 65 यानी इतना आ जाएगा। तो ये दोनों संख्या का योग पूछा है, यानी दोनों संख्या का योग, दो संख्याओं का योग, यानी 17 प्लस 13 का मान जो है ई दिया है। 17 प्लस 13 यानी क्या हो जाएगा? 30। यानी यही जो है 24, 90 जो है 30 का मान है। तो हम लोग को निकालना कितना बोला है? इतना है। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 17। 17 का मान निकालो। 17 का मान निकालेगा, जब पूरा निकालिएगा तो आ जाएगा 14, 11। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन में आप लोग एक्सपर्ट है ही। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या की 30% से 700 अधिक है। अरे क्वेश्चन बनेगा कैसे? दिमाग से उतर गया। मान लेते हैं एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 700 अधिक है।
वारी पापा की रिंग बंचूरी, यही सोचता हुआ आप लोग ना। मान लेते हैं एक संख्या 25%, दूसरी संख्या 30% से 70 अधिक है। मान लेते हैं एक संख्या क्या होगा 25, दूसरी संख्या 25x मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं 30x से, यानी मान लेते हैं 30x से 30y मान लेते हैं, बराबर 700 अधिक है। तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। वाह, यानी x माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा 29 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2, फ्रॉम समीकरण, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान लेते हैं। जब समीकरण 1 एंड 2 करेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 इसे कर लेगा। जब पूरा ये सब आएगा तो देखो, इसको जब करेगा काटेगा, देखो हम भी इसको थोड़ा, आप लोग को यहाँ जगह नहीं रहने के कारण मेरा भी यहाँ पे दिमाग लॉक हो गया, लेकिन आपको लोग मैं फ्री इस पेज में इस क्वेश्चन को बता दूंगा अगले। इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में इसको बता देंगे। बोलेगा मास्टर आप पारबो नहीं कर बनावे, ऐसा बात नहीं है, चाहे तो हम भी बना सके। चलो दिखा देते हैं। एक क्या है, बोले क्या गुरुजी नहीं बनाया, क्या कम से कम ये बेइज्जत तो नहीं होगा कि अब स्टूडेंट के सामने हम नहीं बना पाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, हमको सॉल्यूशन भी दिख रहा है। सॉल्यूशन यहाँ पे जो किए इसको दिख रहा है। यहाँ पे क्या किए, इसको मान लीजिए फ्रॉम एंड 1 एंड 2। अगर यदि फ्रॉम 1 एंड 2 मान लिए, इससे अगर यदि हम कॉमन कर लें, यहाँ पे जो 25 5 कॉमन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस का 6y और बराबर 5 को इधर भेज दें, यानी 5 6 5 7 5 1 5, हाथ में बचा कितना, हाथ में बचा है 2, 5 चौका 20, हाथ में बचा 2 यानी 5 चौका 20, 0 140 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यदि हम x माइनस वाई, अगर यदि यहाँ पे देखें तो 5 और यहाँ पे x माइनस वाई ले ले, x के अगर देखो x को इधर भेज दें तो 29 का माइनस वाई हो जाएगा, तो इसीलिए भेज देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं x बराबर 29 माइनस का y। तो यहीं पे हम कर लेते हैं x का बराबर 29 का माइनस y, अब i माइनस का 6y बराबर 140। अब यहाँ पे तो आ ही जाएगा x का मान जो आएगा, उस समीकरण 1 में रख देंगे तो वहाँ से आपका मान दोनों आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, तो पूछा संख्या का संख्या ज्ञात कीजिए तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर यदि 29 यानी 9 5 45 का 5 में 4 55 10 और 4 14 145 माइनस का 5y और माइनस का 6y बराबर 140, यानी माइनस का 11y बराबर 140 इधर हो जाएगा, तो इधर माइनस का 5 हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा -5 बटे -11, यानी कट जाएगा। और यहाँ का y का मान है क्या, x का मान है, निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा बकवास होने वाला है, इसको हम थोड़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो।